प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 3.3 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखो आप लोग को बता दूं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इसके पहले ना मैंने लेक्चर नंबर 7 का वीडियो अपलोड किया था। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है ना तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने क्या किया है, ये जो प्रैक्टिस एट 3.3 का बेसिक है ना, ये सब कुछ मैंने समझाया है हमारे लेक्चर नंबर 7 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप स्किप मत करना। अगर आपने इसको स्किप किया तो प्रैक्टिस 3.3 के क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आने वाले। तो इसीलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इस वीडियो को देखोगे और फिर यहाँ पर आओगे। जिन्होंने देख लिया है तो उनकी तो कुछ बात ही नहीं है, उनको तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे बहुत आसानी से। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, जा करके पहले इस वीडियो को देखो, फिर यहाँ पर आना हमारे साथ लेक्चर नंबर 8 पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये रहा हमारा प्रैक्टिस एट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला गया है कि इस फिगर में ना हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं? G, D, E, F। आप देख सकते हो G, D, E, F। और ये जो चारों पॉइंट्स है ना, ये कैसे पॉइंट्स हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है, एक ही सर्कल के ऊपर ये चारों पॉइंट्स आ रहे हैं। आप देख लो, है ना, एक ही सर्कल के ऊपर आ रहे हैं ना, D, G, E, F। ओके, फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर क्या है दोस्तों, वो है हमारा पॉइंट सी, जैसे कि हम उसमें देख भी सकते हैं। बराबर। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा एंगल है, एंगल ECF, इसका मेजरमेंट कितना दिया है दोस्तों, वो है 70 डिग्री। तो ECF कहाँ पर आ रहा है? अरे भैया यहाँ पे आ रहा है एंगल ECF। ये देखो, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 70 डिग्री का। फिर मेजर ऑफ आर्क DGF। तो आर्क के बारे में आपको पता है ना, मैंने लेक्चर नंबर 7 में बताया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखो ये जो है ना आपका आर्क कौन सा है, DGF बोला गया है। DGF यानी कि इस आर्क की बात की जा रही है दोस्तों। इस आर्क का मेजरमेंट कितना दिया है, यहाँ पे ये दिया गया है बच्चे 200 डिग्री। ठीक है, कितना दिया है, 200 डिग्री। तो फिर हमें क्या क्या फाइंड करना है, आप देख सकते हो। हमें यहाँ पे फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DE, यानी कि ये वाला जो आर्क है ना, इसका मेजरमेंट हम लोगों को निकालना है। और इसी के साथ हमें बताना है मेजर ऑफ आर्क DEF, यानी इस पे जरा ध्यान दो। हमें यहाँ पे ये वाला आर्क यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये DEF भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है। आज मैं आपको ना ये सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम यहाँ पे नोट कर लेंगे एक बार। तो क्या क्या दिया है आप देख सकते हो। यहाँ पर जो एंगल ECF है ना बच्चे, ये दिया गया है हमारे पास 70 डिग्री का। कोई बात नहीं, लो हमने लिख लिया। और क्या दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि मेजर ऑफ आर्क DGF ये कितना है, तो जी हाँ, ये है हमारा 200 डिग्री का। बराबर। और ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम इसका रीजन लिख देते हैं कि गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा फोकस होना चाहिए DE के ऊपर। तो D कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। बराबर। अब सोचिए आप, जैसे हमारे पास ये जो सर्कल है ना, इसमें हमें 3 आर्क दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से आर्क दिखाई दे रहे हैं, जरा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखो, एक तो हमारा ये पहला आर्क है, फिर ये दूसरा आर्क है, और ये वाला आर्क क्या है बच्चे, तीसरा आर्क है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर्क DE। तो आप जरा सोच करके बताओ कि अगर हमें ये आर्क DE चाहिए, है ना, तो हमारे पास अगर EF है कि EF कितने डिग्री का है, ये हमें मालूम पड़ जाए। और DGF यानी ये वाला जो आर्क है, इसका मेजरमेंट तो हमारे पास 200 है ही। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो EF है ना, इसका मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर हमने इसका मेजरमेंट निकाल लिया और ये तो पहले से है, तो फिर ये भी हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सर्कल है ना, सर्कल का मेजरमेंट टोटल कितना होता है, ये होता है हमारा 360 डिग्री का। यानी अगर हम इसके सारे आर्क को प्लस करेंगे, सारे आर्क को अगर मैं प्लस करूं तो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो आप सोचिए ना, अगर मेरे पास ये भी है, ये भी है, तो मैं ये तो आसानी से निकाल सकती हूँ ना, क्योंकि इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को। यानी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो आर्क EF है ना, ये हमें निकालना पड़ेगा। और ये कैसे मिलेगा, ये तो मिल जाएगा आसानी से। ध्यान से जरा देखो, अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूं, एंगल ECF की, तो इसका वर्टेक्स क्या है भाई, सोचो सोचो, इसका वर्टेक्स क्या है, बोलो। इसका वर्टेक्स है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी भी एंगल का वर्टेक्स होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेंट्रल एंगल कहते हैं। यानी कि जो ECF है ना, ये है हमारा सेंट्रल एंगल। और हमने पढ़ा था कि सेंट्रल एंगल के करस्पॉन्डिंग में जो माइनर आर्क होता है, वो सेंट्रल एंगल के मेजरमेंट के इक्वल होता है। यानी कि अगर ये है 70 डिग्री, तो ये वाला आर्क भी कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री का। समझ पाए कि नहीं, हाँ, तो बस ऐसे ही करना है। आ जाओ, अभी देखो मैं आपको लिख करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे
कि एंगल ECF इज अ सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये कैसा एंगल है भाई, ये हमारा सेंट्रल एंगल है। समझ में आया कि नहीं, हाँ ये सेंट्रल एंगल है। अब अगर ये सेंट्रल एंगल है तो फिर इसके मतलब इसी के इक्वल में क्या होगा, मेजर ऑफ आर्क EF। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिएगा, मेजर ऑफ आर्क EF, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, तो ये हमारा एंगल ECF के इक्वल हो जाएगा। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। क्या लिखोगे, यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख देना सेंट्रल एंगल। ठीक है जी, ओके जी, समझ में आ गया। फिर उसके बाद बता दो एंगल ECF इज 70 डिग्री, सो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क EF भी कितना हो जाएगा, यस एवरीवन, ये भी हो जाएगा हमारा 70 डिग्री का। तो लो, हमने इस आर्क का जो मेजरमेंट है ना वो निकाल लिया, लेकिन हमें किसका मेजरमेंट चाहिए था, हमें तो DE चाहिए, लेकिन हमें तो EF मिला। कोई बात नहीं, अभी पूरा मिल जाएगा, मतलब जो चाहिए वो मिलेगा, चिंता मत करो। अब मैं इसको करने वाली हूँ थोड़ा सा छोटा, लो भाई कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारा सर्कल है पूरा होता है 360 डिग्री का, है ना, पूरा जो फुल सर्कल है उसका मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री, है ना। तो क्या होगा, इन तीनों आर्क को प्लस करके कितना मिलेगा हमें 360। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी मेजर ऑफ आर्क DE, यहाँ पर मैंने क्या लिखा बच्चे, मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क, दूसरा आर्क क्या है EF। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा आर्क कौन सा है, मेजर ऑफ आर्क DGF, यही है ना। देखो पहले मैंने ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, अब तीसरे नंबर पे उसको लिखूंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ आर्क DGF बराबर, ये सब मिलाकर के कितना होगा भाई, ये सब मिलाकर के हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। एंड द रीजन बहुत सिंपल है इसका, आप यहाँ पे लिख दोगे कि मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे ना वैल्यूज को पुट करेंगे। रुको एक मिनट, हाँ मैं जरा इसको ऊपर पहुंचाऊं, ऊपर नहीं थोड़ा सा ठीक कर दूं, ये टेढ़ा टेढ़ा लग रहा था। चलो, मेजर ऑफ आर्क DE हमें नहीं मालूम, तो जो नहीं मालूम है उसको आप ऐसे ही रहने देना, मेजर ऑफ आर्क DE, फिर उसके बाद प्लस मेजर ऑफ आर्क EF, बोलो कितना है, ये आप देखो 70 डिग्री है। फिर मेजर ऑफ आर्क DGF, ये देखो DGF कितना दिया है भाई 200, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 200 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके जी, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क DE प्लस, इन दोनों को प्लस करो, यहाँ पर आ जाएगा 270 डिग्री विच इज इक्वल टू 360। अब मैंने कहा 270 तो उधर चला जा, तो जब ये उधर जाएगा तो जी हाँ बिल्कुल सही है, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 माइनस 270, चलो माइनस करके बताओ कितना आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 90 डिग्री, है ना। माइनस कर लो, 16 में 7 गया तो ना, और 2 में 2 गया तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आ जाओ दूसरे कलर से लिखती हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ आर्क DE विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यस एवरीवन, ये है हमारा फाइनली आंसर। समझ में आया कि नहीं, तो हमें बताना था ना मेजर ऑफ आर्क DE, लो भाई हमने बता दिया, पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरे की जरा बात कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए, मेजर ऑफ आर्क DEF, यानी कि ये जो आर्क आपको दिखाई दे रहा है DEF, इसका मेजरमेंट चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, ये तो और भी इजी है, देखो हमारे पास DE है, हाँ भाई है, क्या हमारे पास आर्क EF है, जी हाँ वो भी है ना। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आर्क DEF, है ना। मेजर ऑफ आर्क हमने प्रॉपर्टी देखा था, मतलब प्रॉपर्टी देखा था ना, प्रॉपर्टी ऑफ मेजर ऑफ आर्क, राइट, सर्कल में। ठीक है, तो हम उसी का यूज करेंगे। देखो अभी आगे हम क्या लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ, चिंता मत करो, अभी देखो बहुत आसानी से हमें आगे का भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एकदम बेफिक्र होकर आप लोग पढ़ो। रुको, हो गया, अभी देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF, ये बोलो जल्दी से किसके इक्वल होगा। देखो मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क एक मिनट, आर्क क्या पूछा था, DEF ना, तो आर्क DEF के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क DEF। समझ में आया कि नहीं, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, मतलब इन दोनों को बाद में लिख दो। ठीक है, आपको लगेगा ना कि इसको पहले क्यों नहीं लिखा, इन दोनों को बाद में लिखना चाहिए था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आज हम इधर और करके लिख देती हूँ, क्या लिख सकते हैं हम कि मेजर ऑफ आर्क DEF विच इज इक्वल टू, मैंने इसको इस साइड ले लिया उसको और इन दोनों को उधर, ये जो DEF है ये कौन से दो आर्क से मिलकर के बना हुआ है, तो ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, यानी हम क्या लिखेंगे बच्चे, मेजर ऑफ आर्क DE प्लस
मेजर ऑफ आर्क ई एफ बराबर, हाँ जी हाँ बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, वेरी सिंपल। तो मेजर ऑफ आर्क डी कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों 90 डिग्री। एंड ये बता दो मेजर ऑफ आर्क ई एफ कितना है, तो ये देखो यहाँ पर है 70 डिग्री, तो 90 + 70 करोगे तो कितना आएगा, चलो बता दो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 160 डिग्री, यानी कि मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ हमें कितना मिला 160 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हम आ जाएंगे, मतलब आ जाएंगे और क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों कि देयरफॉर, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ विच इज इक्वल टू, बोलो कितना, 160 डिग्री। एंड ये है बच्चे आपका फाइनली आंसर। इसको भी हम एक बॉक्स में कर देते हैं और बस ये यहाँ पर होता है समाप्त। जी हाँ बिल्कुल इतना ही था, तो हाँ जी हाँ इतना ही था। देख लो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। पहले का आंसर ये, दूसरा मतलब जो दूसरा चीज पूछा गया था उसका आंसर ये रहा, ठीक है। चलो प्रैक्टिस एट 3.3 का पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है भाई, जरा हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि इन फिगर 3.38 यानी कि इस फिगर में आप देखना जो हमारा ट्राइंगल QRS है ना बच्चे, ये है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब आपको पता है क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट, बराबर। तो ये जो आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना QRS यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये कैसा ट्राइंगल है भाई? तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि यहाँ पर सारे जो साइड्स है ना इसके, वो सबके सब क्या होंगे बच्चे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। सारे के सारे साइड्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फिर हमें क्या क्या प्रूव करना है? हमें यहाँ पे ये चीज प्रूव करना है एंड हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, हम प्रूव कर लेंगे। चलो आज देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगी और इसको कहूंगी तो ऊपर चला जा, ठीक है। ये गया ऊपर। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? गिवन लिखेंगे। जी हाँ, क्योंकि प्रूव वाले क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना होता है, आप सभी लोगों को मालूम है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या क्या दिया गया है? तो गिवन में ज्यादा कुछ नहीं दिया है, बस यहाँ पे बोला गया है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल QRS है ना, ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये मैंने लिख दिया QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। लो लिख दिया मैंने, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? टू प्रूव, यानी जो हमें प्रूव करना है उसे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्या प्रूव करना है हम लोगों को? आ जाओ देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें दो चीजें प्रूव करनी है भाई, आप देख सकते हो। फर्स्ट वन इज हमें ये प्रूव करना है कि ये वो जो है ना आर्क RS, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। अभी देखना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस एक बार मुझे लिख लेने दो, ठीक है। यहाँ पे आएगा आर्क RS which is congruent to arc QS and this congruent to arc QR, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब यहाँ से जो इसका प्रूफ है ना वो हम शुरू करेंगे, ठीक है भाई। ओके जी, तो पहले हम फर्स्ट वन करते हैं, फिर बाद में हम सेकेंड वाला प्रूफ करेंगे। तो चलो फर्स्ट वाला प्रूफ हम करते हैं। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ नंबर 1, ठीक। ओके अब सुनो हम क्या करने वाले। हमें फर्स्ट वाले प्रूफ में देखो क्या करना है। अच्छा फर्स्ट प्रूफ मैंने लिखा, दूसरा प्रूफ तो मैंने लिखा ही नहीं। चलो यहाँ पे दूसरा प्रूफ भी लिख देते हैं, है ना। 2 प्रूफ में ये भी तो आ जाएगा। आ जाओ देखो यहाँ पे दूसरा प्रूफ हमें क्या करना है कि मेजर ऑफ आर्क QRS, मेजर ऑफ आर्क QRS, बोलो ये कितना है? ये है हमारा 240 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। ओके जी, अभी देखो हम क्या करने वाले हैं। अब क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है? हम याद है आप लोगों को, मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था। 2 थ्योरम मैंने पढ़ाए थे। कब पढ़ाए थे? लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको थ्योरम्स पढ़ाए थे। मैंने उसमें क्या कहा था, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में आप क्या देख पा रहे हो कि सर्कल्स में मान लीजिए इस प्रकार से ये हमारे पास एक कोड है और दूसरा कोड ये है, बराबर। तो अगर इसके कोड्स मतलब कोड्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग में जो बनने वाले आर्क है ना वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब क्योंकि हमें मालूम है ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो आप QR देख रहे हो, QS देख रहे हो, RS देख रहे हो, ये सभी क्या है? ये तो हमारे सर्कल के कोड्स है। हाँ कोड है कि नहीं? और ये सारे के सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बताइए अगर कोड्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग बनने वाले आर्क है वो भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? तो ये वाले थ्योरम से, ठीक है, जो थ्योरम मैंने आप लोग को बताया था। समझ में आया कि नहीं? थ्योरम याद आ रहा है कुछ? देखो एक बार फिर से मैं अच्छे से जरा लिख करके बता देती हूँ। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है भाई, रहने दो। ये हमारा पहला कोड है, ये हमारा दूसरा कोड है। मान लेते हैं ये PQ है,
और मान लेते हैं ये हमारा ए बी है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि जो पी क्यू और ए बी है ना, दोनों आपस में है दोस्तों कॉन्ग्रुएंट, पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू कोड ए बी। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर ये जो दोनों आर्क है ना, आर्क पी क्यू क्या होगा बच्चे, आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, आर्क ए बी के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर्क ए बी। बात समझ में आई। तो ऐसे कुछ होता है, ठीक है। इसी का अपोजिट वाला भी हमने थ्योरम देखा था कि मान लीजिए अगर सर्कल के अंदर हम देख रहे हैं कि आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है आपस में, तो उनके करस्पॉन्डिंग में जो बनने वाले कोड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ा ही होगा वैसे तो हम उसी का यूज करने वाले हैं। अब कैसे होगा देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कोड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे आर्क है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमें आर्क को ही कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। देखो आर्क आर एस कहाँ पे आ रहा है बच्चे, इधर आ रहा है। फिर क्यू एस ये देखो यहाँ पे आ रहा है, और क्या लिखा है, क्यू आर यहाँ पे आ रहा है ना। तो बस अब सिंपल सी बात है, आज मैं आपको लिख करके बताती हूँ। क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्राइंगल पी क्यू नहीं क्यू आर एस है ना, ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये हमने कहाँ से लिखा, तो ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन, ठीक है। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो आपका कोड है, कोड कौन सा कोड, ये देखो कोड आर एस बराबर, ये कोड है ना, सर्कल का कोड ही तो है, तो कोड आर एस ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन से कोड के कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चे, तो आप देख सकते हो कोड क्यू एस के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बराबर। यहाँ पे हम लिख देंगे कोड क्यू एस। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला कोड कौन सा आएगा, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बराबर। तो ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा है भाई। देखो अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे साइड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बराबर। और जो इसके साइड्स है ना वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, तो सर्कल का कोड फॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोड आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू कोड क्यू एस एंड दिस कॉन्ग्रुएंट टू कोड क्यू आर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखो क्या होगा, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, वी नो दैट, हमें मालूम है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं बच्चे, हम एक बात जानते हैं, वो स्टेटमेंट आपको लिखना है कि कॉन्ग्रुएंट, रुको, कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऐसे मत लिखो, यहाँ पे हम लिखते हैं कि करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ congruent codes of a circle are congruent। यानी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ाती हूँ मतलब बताती हूँ, चिंता मत करो। देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कोड्स, यानी कॉन्ग्रुएंट कोड्स के जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होते हैं ना सर्कल में, वो आपस में क्या होते हैं बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये तीनों कोड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग में जो बनने वाले आर्क है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सा ये है कि अभी देखना आप लोग ना थोड़ा सा फिगर में ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये है हमारा कोड आर एस, देखो ये है हमारा कोड, कहाँ गया, कोड आर एस बराबर। एक ही कलर मैंने ले लिया ना, इसीलिए रुको मैं ये कलर लेती हूँ। ये है हमारा कोड आर एस। अब इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा आर्क बन रहा है, आर्क आर एस। तो बोलो क्या होगा, यहाँ पर ये जो आर्क आर एस है ना दोस्तों, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, दूसरा देखो यहाँ पे कोड क्यू एस, ये रहा हमारा कोड क्यू एस, इसके करस्पॉन्डिंग में विच आर्क इज देयर, क्यू एस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे आर्क क्यू एस, ठीक है। फिर ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाले कोड के यानी क्यू आर के, इसके करस्पॉन्डिंग में बनने वाला आर्क कौन सा है, तो वो है हमारा आर्क क्यू आर। देख रहे हो ना आप सभी लोग, ये देखो ये वाला आर्क है ना, आर्क क्यू आर। तो ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीजन भी हमने इसका यहाँ पर लिख दिया है। तो हमें यही प्रूव करना था, आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर, ठीक है। तो हेंस कॉमा प्रूव्ड, आप यहाँ पे लिख देना। लो भैया हमने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला प्रूफ था उसको तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब ये सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाले का क्या किया जाए। तो चिंता क्यों करते हो, हम सेकंड वाला भी कर लेंगे, आ जाओ, चिंता बिल्कुल भी मत करो, आ जाओ। अभी सेकंड वन करेंगे, तो इसको मैं जरा यहाँ से रफ करती हूँ, ठीक है। चलो इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया, बाकी सब तो सेम रहेगा है ना। प्रूफ में उसी के नीचे लिखना, मतलब यहाँ तक आप लोग लिख लेना, ठीक है। फिर दूसरा नंबर डाल करके यहाँ पे दूसरा नंबर डाल करके आगे का लिखना चालू करना, जो मैं आपको आगे यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। चलो अभी हम दूसरा नंबर डाल करके क्या लिखेंगे, हमें क्या प्रूव करना है कि मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस। पहले मैं इसको मिटा दूं, है ना, बहुत ज्यादा इसमें हो गया है।
चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब ये वाला जो आर्क है ना वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 240 डिग्री के। ऐसा आपको यहाँ पर प्रूव करना है, बराबर। तो अब ये आप कैसे प्रूव करेंगे भाई, तो देखो बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, देखो पहली बात तो ये है कि अगर हमें ऐसा प्रूव करना है कि ये क्यू आर एस कितना है 240 डिग्री का, ठीक है, तो क्या करना होगा हमें ना यहाँ पे जो आर्क बन रहे हैं उनका मेजरमेंट निकालना पड़ेगा, बराबर। अब ये आर्क का मेजरमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो बस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, वही मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखो ये जो पूरा सर्कल है इसमें कितने आर्क्स बन रहे हैं, आप लोग देख सकते हो इसमें 3 आर्क बन रहे हैं। कौन कौन से भाई, बोलना जरा। पहला आर्क ये है, ठीक है, और दूसरा आर्क कौन सा है, दूसरा आर्क हमारा दोस्तों ये है, और तीसरा आर्क बता दो कौन सा है, तो तीसरा आर्क हमारा ये है। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूंगी तो किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आर्क क्यू एस प्लस आर्क, बोलो क्या लिखेंगे, क्यू एस हो गया ना, क्यू एस लिखा मैंने, ठीक है। आर्क क्यू एस प्लस आर्क आर एस प्लस आर्क, कौन सा आर्क लेंगे हम, क्यू आर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना कि मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री, ठीक है। चलो ये तो हो गया है ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कुछ तो यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने क्या लिखा है कि आर्क आर एस किसके इक्वल है, आर्क क्यू एस के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, आर्क क्यू आर के इक्वल है, बराबर। तो अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले क्या प्रूव करना है इसके ऊपर आप जरा ध्यान दीजिएगा। क्यू आर एस है ना, ये पूरा जो क्यू आर एस है वो होगा 240 डिग्री के इक्वल, बराबर। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो आपको क्यू एस दिखाई दे रहा है ना इसका मेजरमेंट होना चाहिए। अगर इसका मेजरमेंट आ जाए तो फिर हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके माध्यम से देखो, इसके मतलब इसकी हेल्प से हमें ना आर्क क्यू एस निकालना है। तो ये जो आर्क क्यू एस है ये तो वैसे ही रहेगा, इसकी जगह पे आप कुछ भी छेड़छाड़ मत करना क्योंकि हमें आर्क क्यू एस ही निकालना है। बाकी ये जो आर्क आर एस है ना दोस्तों, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो आर्क कहाँ गया, आर एस किसके कॉन्ग्रुएंट है, आर्क क्यू एस के कॉन्ग्रुएंट है। यानी अगर मुझे कहीं पे आर एस दिखता है, क्या मैं उसकी जगह पे क्यू एस लिख सकती हूँ, बोलो जल्दी से, जी हाँ लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, आर एस की जगह पे यहाँ पे मैं लिख दूंगी आर्क क्यू एस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया दोस्तों आर्क क्यू एस। फिर वैसे ही क्यू आर की जगह पे क्या मैं क्यू एस लिख सकती हूँ, देखो क्यू आर किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू एस के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर मैं अगेन आर्क क्यू एस लिख सकती हूँ, है ना। कोई समस्या आप लोगों को, जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं आर्क क्यू एस विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये हमने कहाँ से लिखा, तो पॉइंट नंबर 1 से लिखा। देखो ये पॉइंट नंबर 1 है ना, तो यहाँ बता देना फ्रॉम 1 ऐसे करके, फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ओके जी, इतना समझ में आ गया। फिर क्या करना है, देखो आर्क क्यू एस आर क्यू एस आर क्यू एस है ना, तो ये 1 1 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 आर्क क्यू एस, मतलब 3 बार आर्क क्यू एस, ठीक है। कितनी बार, 3 बार आर्क क्यू एस विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैंने कहा 3 तो उधर चला जा, तो जब ये 3 उधर जाएगा तो बच्चों किस में हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, डिवाइड में हो जाएगा। तो चलो अब इसको काटो, कितने बार में कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री। यानी देखो जो हमारा आर्क क्यू एस है ना, यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ में हम लिखते हैं कि देयरफॉर आर्क क्यू एस विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब इसको आप लोग ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो इस फिगर में हमें क्या चाहिए था, हमें क्यू आर एस को इक्वल करना है 240 डिग्री के, ठीक है। तो क्यू आर एस मतलब ये वाला आर्क, ओके। तो अगर मैं क्यू आर एस प्लस आर्क क्यू एस करूँ तो ये किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। वाई, बिकॉज वी नो दैट कि जो हमारा मेजर होता है सर्कल का वो होता है पूरा के पूरा 360 डिग्री का। तो अगर मैं ये वाला आर्क और ये वाला आर्क इन दोनों को सम करूँ तो कितना होगा, वो होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, आर्क क्यू आर एस प्लस आर्क क्यू एस विच इज इक्वल टू 360। तो देखो यहाँ पे अभी मैं आपको आगे लिख करके बताती हूँ, ये देखो थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ बोर्ड आ गया। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आर्क क्या था इसका नाम, क्यू आर एस है ना, क्यू आर एस था ना, जी बिल्कुल क्यू आर एस। यहाँ पे अच्छे से थोड़ा मेजर करके लिखते हैं, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस, है ना।
QS आपको मालूम है ना, उधर वाला जो बचा हुआ था, इन दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 डिग्री का हो जाएगा। ओके, क्यों, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। यहाँ पे आप लिखना कि मेजर ऑफ अ सर्कल, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर अब कुछ नहीं आंसर मिलने वाला है, बस अब थोड़ा सा और इंतजार कर लो। ये देखो यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क QRS प्लस मेजर ऑफ आर्क QS कितना है 120, सो राइट डाउन हियर 120 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैंने कहा 120 तो उधर चला जा, तो जब ये 120 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। अब माइनस करो, 0 में 0 गया 0, 6 में से 2 गया तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 240 डिग्री आया कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हम फाइनली लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ आर्क QRS विच इज इक्वल टू 240 डिग्री। लो भाई, जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे आप लिख देना हेंस कॉमा प्रूव। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये देखिए, ये यहाँ पर होता है आपका कंप्लीट, ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये देखो, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके आपको बता देती हूँ। देखो, है बहुत आसान, है ना, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, बाकी आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, हमें यही प्रूव करना था, मेजर ऑफ आर्क QRS विच इज इक्वल टू 240 डिग्री। मैंने यहाँ पे ला दिया मेजर ऑफ आर्क QRS विच इज इक्वल टू 240 डिग्री। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को? देखो, 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा अच्छे से। और यहाँ पे मैंने मेजर की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो ठीक कर लेना, यहाँ पे E आएगा। ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़े, आगे चलते हैं हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस सेट 3.3 में बस 3 ही क्वेश्चन दिए गए थे, बस इसका जो बेसिक है ना वो ज्यादा लंबा है, बाकी क्वेश्चंस बस 3 ही हैं। तो बेसिक अच्छे से आता रहेगा, फिर क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। चलो, एक और हमारे पास आ चुका है बच्चे, प्रूव वाला क्वेश्चन। तो ये क्या करना है हमें इसमें, ये भी बहुत आसान है। देखो, यहाँ पर ये आपका गिवन पार्ट है कि कोड AB, देखो कोड AB और CD दोनों आपस में क्या है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर हमें प्रूव करना है कि आर्क AC, यानी ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये चीज हमें प्रूव करना है। ये तो हम फटाक से कर लेंगे, आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे दोस्तों इसका गिवन पार्ट। ठीक है, यहाँ पे गिवन लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू प्रूव वाला पार्ट। ओके जी, ट्रू प्रूव वाला पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो चलो फटाफट से गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोड AB जो है ना, कोड AB इन फिगर, कोड AB दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू कोड CD। ठीक है भाई, लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है, हमें ये चीज प्रूफ करना है कि जो आर्क AC है ना, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा दोस्तों, आर्क BD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आर्क BD बराबर BD। ओके, चलो ये तो हम फटाक से कर लेंगे। आ जाओ दिखाती हूँ आप लोग को, ये ज्यादा लंबा भी नहीं है, छोटा सा ही है। यहाँ पे हम लिख देंगे इसका प्रूफ। ठीक है, और ये कैसे होगा, अब ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा है, हमने थ्योरम में क्या पढ़ा है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ। जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, अब सर्कल में हमने क्या देखा कि हमारे पास ना ये क्या है, कोड्स है, बराबर। क्या है, रुको रुको रुको, थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ। ये मेरे पास सर्कल है और ये पहला कोड है और मेरे पास ये दूसरा कोड है। ठीक है, इनके मैं ना नाम भी लिख देती हूँ। जैसे इसका नाम मैंने XY लिख दिया, XY ये Y है, देखो ये Y है, और ये A भी मैंने इसका नाम जो है वो लिख दिया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सर्कल में हम देख रहे हैं कि कोड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर उनके जो करस्पॉन्डिंग में जो बनने वाले आर्क है वो भी वहां पे क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इतनी बात आपको पता है ना, यानी कि अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, तो यहाँ पे जो बनने वाले आर्क है ना दोस्तों, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी दिस आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। ठीक है, ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। देखो कैसे होगा, अभी हमने क्या देखा, हमने ऊपर क्या देखा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन फिगर, प्रूफ में हम लिखते हैं इन फिगर। फिगर में हमने क्या देखा दोस्तों, तो हमने ये देखा, ये जो कोड AB है ना, कोड AB दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू विच कोड, कौन से कोड के ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आप देख लो AB कॉन्ग्रुएंट है CD के। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कोड CD। ये हमने अपने मन से लिखा क्या, नहीं भाई, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, अब क्योंकि वी नो दैट, हमें ये वाली प्रॉपर्टी मालूम है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ वी नो दैट। हम क्या जानते हैं भाई, तो हम ये जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल कॉन्ग्रुएंट, ये कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रहा है, रुको इसको थोड़ा सीधा कर दी। कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल आर
कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये वाला जो मतलब थियरम है वो हम लोगों को मालूम है, तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो ये जो कोड ए बी और कोड सी डी है, इनके करस्पॉन्डिंग में जो बनने वाले आर्क है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट, ये वाली प्रॉपर्टी से। तो बोलो क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन से आर्क हम यहाँ पे लिखेंगे, तो कोड ए बी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा आर्क है, देखो ये हमारा कोड ए बी है, बराबर, इसके करस्पॉन्डिंग में बोलो कौन सा आर्क है बच्चे, यस एवरीवन, ए सी बी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे आर्क ए सी बी, बराबर, ओके। फिर ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा भाई, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, थोड़ा मैं अच्छे से लिखूं, ए सी बी को, आर्क ए सी बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन से आर्क के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो देखो यहाँ पे दूसरा कोड कौन सा है, सी डी, तो देखो ये है दोस्तों आपका आर्क सी डी, तो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा कोड है, ये वाला कोड है ना, सी बी डी। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, आर्क सी बी डी, ठीक है। आर्क, ये आर्क थोड़ा दूसरा कलर ले लेती हूँ, आर्क सी बी डी, बराबर, यहाँ तक समझ में आया है ना। अभी आप सोचेंगे हमें तो ए सी और बी डी लाना था, ये सब कुछ क्या आ रहा है, अभी देखना आंसर मिलेगा, बस अभी 2 लाइन और। ये देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास आर्क ए बी सी है ना, इसकी तरफ आप जरा ध्यान दीजिएगा, रुको मैंने ये पूरा रफ कर दिया। ये देखो हम इस आर्क ए सी बी की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका आर्क ए बी सी है ना बच्चों, ए सी बी, ठीक है, ये देखो ये कितने आर्क से मिलकर के बना हुआ है, 2 आर्क से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से आर्क है, एक तो है हमारा AC और दूसरा है दोस्तों BC, देख रहे हैं आप सभी लोग, आर्क AC और BC से मिलकर के बना हुआ है ACB, ठीक है। तो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं कि AC प्लस BC विच इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क ACB, यानी आर्क ACB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि आर्क AC प्लस आर्क BC, समझ में आया। देखो मैंने क्या किया, आर्क ACB की जगह पे आर्क AC प्लस BC लिख दिया, और ऐसा मैं लिख सकती हूँ आर्क एडिशन प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखो आर्क CBD, अब आपको ध्यान देना है इस पर, देखिए आर्क CBD बोला गया, इस आर्क की बात की गई है, तो देखो ये वाला जो आपका आर्क है CBD, ये किन 2 आर्क से मिलकर के बना हुआ है, तो देखो एक तो ये वाला आर्क यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरा ये वाला, यानी CBD की जगह पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, मैं ऐसे यहाँ पे लिख सकती हूँ कि आर्क BC प्लस दूसरा आर्क यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बच्चे, दूसरा हमारा BD आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आर्क BD, समझ में आया कि नहीं। और इसका रीजन आप क्या लिख दोगे, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। आ जाओ मैं फटाफट से इधर लिख देती हूँ, इसका रीजन क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने देखा भी था, है ना, मेजर ऑफ प्रॉपर्टी वाला, मतलब एक स्टेटमेंट था ना हमारा कि प्रॉपर्टी ऑफ मेजर ऑफ आर्क, राइट, तो वो हमने किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, आप किसी को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, देखिए ध्यान से, ये देखो आर्क BC दोनों में है ना, आर्क BC यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, देख रहे हैं आप सभी लोग। तो देखो अगर मैं ये आर्क BC को कहती हूँ तो इधर आ जा, तो जब ये इधर आएगा तो बच्चों माइनस में हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस दोनों कैंसिल ही होंगे। तो इससे अच्छा मैंने क्या किया, इन दोनों को अभी कैंसिल कर दिया, ठीक है। बाद में कैंसिल करने से अच्छा है कि अभी काट दो। तो जब हमने इन दोनों को काट दिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पर ये बचेगा, इस साइड क्या बचेगा बच्चे, तो ये साइड हमारा बचेगा आर्क AC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उस साइड क्या बचा हुआ, ये तो कट गया है, यानी कि इधर आ जाएगा दोस्तों आर्क BD। और यही तो हमें प्रूव करना था, बस यहाँ पे आपकी कहानी होती है खत्म, इधर लिख देना हेंस कॉमा प्रूव। देख लो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये होता है कंप्लीट। अच्छे से इसको देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर हमने प्रैक्टिस एट 3.3 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिए गए थे। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। और सुनो, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। और ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये हमारी इंस्टाग्राम ID है SK Shalini2023, ठीक है। तो आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।